दोस्तों, सियासत भी क्या चीज़ होती है। आपके सामने एक सवाल हम रख रहे हैं और ये आपको समझना है और आपको ये जवाब देना है। कोशिश करना है कि आप जवाब दें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप जानते हैं। सवाल सीधा है। सवाल क्या है कि कौन सच बोल रहा है या कौन बोल रहा है सच। ये सवाल किस ताल्लुक से है? ये सवाल है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, या यूँ कह रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस। ये आपको पता है कि इस नाम से एक मेडिकल कॉलेज, यानी कि जहाँ पर एक स्टूडेंट्स जो है वो अपना दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है और वहाँ पर वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहता है। नीट पास करके आपको मालूम होगा ना कि NEET नीट, जो मेडिकल में जो भी छात्र अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनको नीट की परीक्षा देनी होती है और नीट की परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पर होती है। फिर उस परीक्षा में जो भी आपके नंबर आते हैं, जितना आपका अंक आता है, जो नंबर आते हैं, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। उसमें से आप अपनी चॉइस जो है वो देते हैं कि हम ये कॉलेज में लेना चाहते हैं। तो इसके तहत जो है 50 सीटें श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में 50 छात्रों ने एडमिशन ले लिया। लेकिन उसकी सच्चाई आपको पता है कि हुआ क्या है कि 2025-2026 सेशन के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसकी मान्यता रद्द कर दी। मतलब कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने वहाँ स्टूडेंट जहाँ एडमिशन लिया था, वो वहाँ पर अब मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अलग अलग सियासी पार्टियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की इकाई हो, और चाहे माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति हो, जो संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, तमाम संगठन जो है वो अपना अपना इसमें कहीं ना कहीं स्टेक देख रहे हैं। आपको सिर्फ इतना बता दें, मैं किसी का नाम नहीं लूँ, सिर्फ इतना बता दें कि जब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया, मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अब कोई पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ कोई पढ़ के डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो क्या इस खबर को एक दुख के साथ लेना चाहिए या इसमें खुशी मनानी चाहिए? चूँकि वज़ीर आला यानी जम्मू कश्मीर के जो CM हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ मुल्कों में तो ऐसा होता है कि लोग लड़ते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में कोई मेडिकल कॉलेज खुले, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस तरह की राजनीति का शिकार हो रहे हैं कि हम जो है मेडिकल कॉलेज बंद करवाने के लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं, और जब मेडिकल कॉलेज बंद हो जाता है तो हम उसके लिए खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल मैंने जो सवाल उठाया है कि कौन बोल रहा सच। मैं अब आपको एक करके बयान सुनाता हूँ। मैं आपको बयान सुनाऊंगा उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सीनियर, जो वरिष्ठ नेता हैं उनका। आपको ये तय करना है कि कौन सच बोल रहा है। चूँकि PDP की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ये कहा है कि दरअसल इस पूरे मामले में जो मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, भले ही वो 1 साल के लिए हुआ या उसका आगे के लिए भी हुआ, अभी तो फिलहाल बंद हो गया, तो उसमें महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि NC और BJP की मिलीभगत है। आप बयान सुनिए, आप पहले सुनिए कि महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। ठीक है, पहले आपको ये सुना, बल्कि उससे पहले हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं, उससे पहले आप सुनिए सत शर्मा को, जो BJP के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में। सुनिए। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय JP नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो NMC के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर UT में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और NMC का भी, जिनके मापदंड होते हैं, और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। सुनिए आपने, तो ये सत शर्मा थे BJP के अध्यक्ष। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा ये आपने सुना। अब आप सुनिए उमर अब्दुल्ला का वो बयान जो उन्होंने
ये जब एनएमसी ने नेशनल मेडिकल काउंसिल का जब नोटिस आया कि इसको एफिलिएशन को हम ख़त्म करते हैं, उससे पहले जो बयान दिया था वो सुनिए। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। सुन लिया आपने। अब आपको सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती का बयान। जो महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही है कि एनसी और एनसी के साथ साथ बीजेपी का इसमें आपस में मिली भगत है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान अब आप सुनेंगे कि ये क्या कह रही है, क्यों कह रही है कि मिली भगत है। सुनिए। मगर सारी खुद अफसोस अमि कथो कि उमर सबन वोन कल दुत इशार दोपन हे कर सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोम दो गो ये ऑर्डर इशू। यह सा पान वन का ऑलरेडी ये डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर साहब कि तमो वोन कल सही कत पगह गई। यह सवाल कि 50 मेडिकल स्टूडेंट कतनस करोक एडजस्ट। तिम एडजस्ट कर, तिम सरकारी जिम्मेवारी क्या तिम चुर दरवाज कन आमत क्या, तिम पंस दित आमत क्या, तिम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर करित आमत अत इंस्टीट्यूशनस में, अत मेडिकल कॉलेजस में। मगर अगर यह चीज बाकिन जायन में रिपीट गछ, मजहब किस नावस पे एजुकेशन ये पोलिटिसाइज करना, तेल कोत गछन बे ये जम्मू कश्मीर में। सुना आपने। महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर यह कह रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जिस दिन उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि बंद कर दिया जाना चाहिए ऐसा मेडिकल कॉलेज, हालांकि उनका मकसद क्या था कहने का, ये बात अलग है, उससे बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जहाँ पर इतनी सियासत हो रही हो, जहाँ पर इस तरह की हल्ला गुल्ला हो रहा हो, ऐसे वो तो मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाए वही बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर मैं पेरेंट होता तो मैं तो बच्चों को नहीं भेजता, वहाँ वो क्या पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने ये बयान दिया था। तो महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि ऐसा क्यों हुआ कि उनके इस बयान के चंद घंटों के बाद या दूसरे ही दिन नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये नोटिस आ गया कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की जो मान्यता है वो रद्द की जाती है एमबीबीएस के लिए। अब आपको ये सुनाते हैं कि उमर अब्दुल्ला अब क्या कह रहे हैं, यानी जब ये इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया तो उमर अब्दुल्ला अब क्या कह रहे हैं, जो उन्होंने अमृतसर में बात कही है। सुनिए। इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर भी हमें सोचना चाहिए। पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं, हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। अगर आज बीजेपी इस बात पे खुश है कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए, अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो इसके लिए कसूरवार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? क्योंकि चलिए इन 50 बच्चों को हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जो आगे जाके नुकसान हुआ है बच्चों के मुस्तकबिल का, उसके लिए कोई ना कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। अब आपको ये भी हम सुनाना चाहेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले पर राकेश बजरंगी, जिन्होंने इसको लेके एक आंदोलन चलाया था, कई संगठनों ने आंदोलन चलाया था, तो उन्होंने भी इस बारे में जब मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ बातें की, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये मेडिकल कॉलेज जो हिंदुओं के पैसे से चलने वाला है, जो पूरी धनराशि जो है वो श्राइन की थी, इसमें अगर इसके अंदर हिंदू बच्चे पढ़ते तो हम इसकी मान्यता रद्द नहीं होने देते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दिया है? आप ये मान रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दिया? आप ये कह रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दी? बिल्कुल, इसकी मान्यता रद्द के लिए हमने मांग की थी। आपने मान्यता रद्द होने की मांग की थी कि यहाँ पर नहीं, आपने कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए इसकी मांग की थी आपने? हमने दो चीजें मांगी। राकेश बजरंगी जी, आप दोहराइए अपनी बात को। आप कह रहे हैं कि हमने कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए इसकी मांग की थी, आपने भी कहा है। देखिए, दो चीजों के ऊपर बोल रहा हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर। हमने कहा था कि या तो इसके अंदर 100% हिंदू बच्चों को जो है वो एडमिशन दी जाए, या इस कॉलेज को बंद कर यहाँ गुरुकुल खोलने का काम जो है। ओके, आपने कहा था कि या तो अब आगे अपनी बात कीजिए। राकेश बजरंगी जो लीडर है राष्ट्रीय बजरंग दल को, वो कह रहे हैं कि हमने मांग की थी कि कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए, या भी उन्होंने कहा है स्क्रीन पर। जी, अब आप आगे बात कीजिए। जी बोलिए। देखिए, हमने बार बार ये कहा कि ये पैसा जो है ये श्राइन का है, श्राइन में केवल हिंदू जाते हैं,
तो जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो किसी धर्म का पैसा वो उसी धर्म के ऊपर खर्च होगा, तो हम किसी और धर्म के बच्चों को जो है वो अपने पैसे से डॉक्टर क्यों बनाएंगे? तो हमारी तो मांग थी सीधे सीधे, ये पैसा हमारा भाई आप मांग कुछ और भी रख सकते थे ना। आप ये कह रहे हैं कि हमने कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की थी, ये तो बड़ा अजीब है। और आप खुश भी हो रहे हैं कि मान्यता रद्द हो गई, हमने मांग की थी। चलिए ओके गुड। तो मैंने आपको तमाम बयान सुना दिए, मुद्दा आपके सामने है। आप भी समझते हैं कि किसी भी इलाके में किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज का बनना कितनी बड़ी बात होती है। उसमें सीटों का आवंटन होना कि हाँ इतने सीट या इतने डॉक्टर यहाँ पर बन सकते हैं, वो भी कितनी बड़ी बात होती है। लोग ललायित होते हैं। अगर आपको पूछना हो तो किसी स्टूडेंट से पूछिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी स्टूडेंट से पूछिए, किसी छात्र से पूछिए कि कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब मान्यता रद्द करने पर मिठाइयाँ बांटी जाएं तो सवाल तो बनते हैं ना। इसी सवाल के जवाब में आपको जवाब देना है जो आपने सुना और जो सवाल मैंने आपसे किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिए।